बहुत ही गरीब थी। उसकी इच्छा थी कि वह गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा सके और उनका भविष्य उज्जवल बना सके। वह अच्छी तरह से जानती थी कि कोई भी गरीब परिवार अपने बच्चों के पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। रानी अपने बूढ़े माता पिता का पेट भरने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। उसे वहाँ से अच्छा खासा पैसा भी मिलता था, जिससे वह अपना घर अच्छे से चला पा रही थी। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन इस स्कूल में पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। इस स्कूल में तो बस अमीरों के बच्चे ही पढ़ने आते हैं और देश का भविष्य तो गरीबों के बच्चों के हाथों में ही है। रानी खुद एक गरीब परिवार से थी, इसीलिए वह गरीब होने का दुख अच्छे से जानती थी। रानी बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की थी। अगले दिन रानी स्कूल जाती है, लेकिन पढ़ाते समय भी वह गरीब बच्चों के ही बारे में सोच रही थी। क्या हुआ मिस? आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो हम चुपचाप बैठकर पढ़ाई करते रहेंगे और हमें कुछ समझ नहीं आएगा तो हम आपसे आकर पूछ लेंगे। हाँ मिस, मिताली सही कह रही है, आप आराम कीजिए। वैसे भी आप हमेशा हमें पढ़ाती रहती है, कभी भी आराम नहीं करती। दूसरे टीचर तो हमेशा गप्पे मारते रहते हैं। आप बहुत अच्छी है मिस, आप बहुत अच्छा पढ़ाती है। दूसरे टीचर्स का तो हमें बहुत कम समझ आता है। बच्चों, ऐसा नहीं कहते। सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं और सभी बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। बच्चों कभी भी पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते, यह बैड मैनर्स होते हैं। मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी से बुक निकालो और पढ़ना शुरू करो। ओके मैम, हम आपकी हर बात मानेंगे। आप जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे। रानी बहुत अच्छा पढ़ाती थी, इसीलिए सभी बच्चे रानी की हर बात मानते थे। सभी बच्चे रानी से बहुत प्यार भी करते थे और रानी भी सभी बच्चों से उतना ही प्यार करती थी। रानी बच्चों को पढ़ाकर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद घर के लिए निकल जाती है। वह घर आ ही रही थी कि तभी बर्फ गिरना शुरू हो गई और बर्फ के साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी आने लग गई थी। लेकिन रानी जैसे तैसे करके घर पहुंच गई और घर आकर उसने अपने माता पिता और अपने लिए चाय बनाई। रानी की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वही घर का सारा काम करती थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक दिन रानी स्कूल जा रही थी, तभी उसे बीच रास्ते में एक गांव दिखा। वह उस गांव में चली जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है। तभी वहाँ एक बच्चा आया और रानी से कहने लगा, हाँ, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड में ऐसा नहीं रहता, क्योंकि बर्फ के साथ साथ बारिश के आने से चारों तरफ पानी भर जाता है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम राम है। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। तुम स्कूल जाते हो या नहीं? हाँ, पहले जाता था, लेकिन अब नहीं जाता। वो थोड़े दिन पहले बहुत तेज बारिश आ गई थी, तब स्कूल टूट गया। अब स्कूल भी बंद हो गया और मैं भी काम पर जाने लगा। अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अभी तुम्हें काम नहीं पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। मैं ही नहीं मिस, गांव के सभी बच्चे काम करते हैं। काम करेंगे तभी तो पेट भर पाएंगे। रानी को नहीं समझ आया कि वह आगे क्या बोले, क्योंकि उस छोटे से बच्चे की बातों ने उसकी बोलती ही बंद कर दी थी। वह कुछ नहीं बोली और उसने सभी बच्चों को बुलाने के लिए कहा। राम सभी बच्चों को बुलाकर ले आया। बच्चों, कल से तुम सभी पढ़ाई करोगे। कल से काम करना बंद। मैं तुम सभी बच्चों को पढ़ाऊंगी। पढ़ना तो हम भी चाहते हैं मिस, और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मिस हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जितने पैसों में तुम काम करते हो, मैं रोज तुम्हें उतने ही पैसे दूंगी। फिर तो आओगे ना सभी स्कूल? हाँ मिस, लेकिन स्कूल तो नहीं है, आप हमें पढ़ाएंगे कहाँ? कल से रोज 7 बजे तैयार रहना बच्चों। हम यही झोपड़ी बना लेंगे और झोपड़ी में ही पढ़ेंगे। इतना कहकर रानी अपने स्कूल आ गई और बच्चों को पढ़ाने लगी। अगले दिन से रानी रोज सुबह 7 बजे से 9 बजे तक गांव के बच्चों को झोपड़ी में पढ़ाने लगी। झोपड़ी में बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे। रानी रोज 9 बजे तक उन बच्चों को पढ़ाती और 9 बजे बाद स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी। ऐसे ही कुछ सप्ताह बीत गए। एग्जाम का दिन आ गया। सोचने वाली बात थी कि सभी बच्चे एग्जाम में पास हो गए और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गई। सभी बच्चे बहुत ही खुश हुए और रानी भी बहुत ही खुश हुई। देखा बच्चों, मेहनत और संघर्ष से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हाँ मिस, आप सही थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हम कौन से स्कूल में जाएंगे? रानी ने बहुत सोचा और वह उन सभी बच्चों को जिस स्कूल में वह पढ़ाती है उस स्कूल में ले आई। प्रिंसिपल सर, क्या आप इन बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन दे सकते हैं? ये सभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं और इन्होंने तो स्कॉलरशिप भी पास कर ली है। हाँ ठीक है रानी, मैं इन सभी बच्चों को मेरे स्कूल में एडमिशन देने को तैयार हूँ।
यह बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे स्कूल का नाम रोशन जरूर करेंगे। इन्हीं से तो देश का भविष्य बन सकता है। प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया और सभी गांव के बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे और रानी के स्कूल के बच्चे भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगे। इसी तरह सभी खुशी खुशी पढ़ने और पढ़ाने लगे।